जनाब स्पीकर, इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्वियसली अगर वो कमेटी में जाएगा, वो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो तो जाना चाहिए, पर मैं एक सजेशन ज़रूर करूँगा। ज़्यादातर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है अमेंडमेंट इन द लॉ, वो सब में है, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, एक्साइज में और सब में प्रोवाइडेड है। उसकी जो मेन थीम है वो ये पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन उठाने के लिए, ताकि फोरम डिटरमिनेट हो किस फोरम में ये केस जाना है, हाई कोर्ट में और रेफरेंस है या ट्राइब्यूनल में। होता ये है कि हम इन केसेस से हमेशा जान छुड़ाते हैं और एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं कि ये केसेस यहाँ से चले गए, पेंडेंसी ख़त्म हो गई है। मेरी एक सजेशन ज़रूर होगी लॉ मिनिस्टर को, क्योंकि वो इस फील्ड में रहे भी है, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है, कि बजाय इसके कि हम इसमें लॉ में आसारों में अमेंडमेंट करें, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि हमने इसमें रखा है कि लिमिटेशन एक्ट में भी हम तब्दीली कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रोसीजर पेंडिंग है उस लॉ में सिर्फ इतना हो कि जो पेंडिंग मैटर मौजूद है, जिसमें मोर देन 4000 बिलियंस के केसेस पे स्टे मैटर है और चल रहे हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी रिकवर हो, लेकिन लोगों को जो टैक्स पेयर है उनका रेवेन्यू हो। प्रोसीजर ये होना चाहिए कि जो पेंडिंग केसेस है वो सारे एक्सपेडिशस लें। ख़ासकर जनाब स्पीकर साहब, अगर इस मौके पे आप इजाज़त देंगे, मैं आपको ये कर दूँ, ये बड़ा सीरियस इशू है। मैं अगर आपके नोट्स गुजार करा लूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की केसेस हमारे सामने, वो ट्रायल कोर्ट केस चलाता था, 14 घंटे उन्होंने केस चलाया और 10 मिनट की उन्होंने ब्रेक की, और 2 दिन में, हिस्ट्री में ये कभी नहीं हुआ, 2 दिन में वो ट्रायल कंक्लूड हो गए। और अभी हमारे जो उसकी अपील है वो अपील पेंडिंग है, और अपील में कहीं भी फैसले नहीं हो रहे, आज भी हमारे केस उसमें गए। तो अगर आपने यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है तो बजाय इसके कि हम सारे लॉ में कर लें, मेरी सजेशन ये ज़रूर होगी कि काइंडली जो अपीलों के और इसके रिव्यू के प्रोसीजर है वो पेंडेंसी ख़त्म हो और इसके लिए ट्राइब्यूनल मैं इसमें लॉ मिनिस्टर साहब ये सजेस्ट करूंगा कि व्हाई डोंट यू पीपल सिट टुगेदर, एक मीटिंग इनफॉर्मली पहले कर लें, इससे जो अच्छी सजेशन है वो सबके लिए है। जी लॉ मिनिस्टर साहब कर रहा था, आज तो हमने ले किया है, दिस मैटर इज बीइंग रिफर्ड टू सेनेट फॉर रिकमेंडेशंस, और वोट ये यहीं पे होके आएगा। इस अरसे में हमारे पास जितने रोज़ होंगे, मैंने अर्ज़ किया है कि मैं अवेलेबल हूँ इस बिल के हवाले से जो चीज़ें करनी है। और जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि जी जो बाकी मामलात हैं उनको भी देखें, हमारे मैनिफेस्टो का भी ये हिस्सा था, और हमारे जो साथी इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पार्टी, मुस्लिम लीग कायद, इन सब ने बैठ के हमने ये तय किया, आपको भी उसमें दावत है कि जो हमारे क्रिमिनल और सिविल साइड के लॉज हैं उसमें मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो असल काम है, और मुझे आज जनाब स्पीकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो बिज़नेस है हाउस का, हम उसे संजीदगी के साथ चला रहे हैं सारे मिलके, और इसी स्पिरिट के साथ अगर चलेंगे, क्योंकि ये जहन में रखे मैं सारे ऐवान के लिए, हुकूमती भी और अपोजिशन बेंचेस भी, कि हम एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ पे बैठे हैं और अवाम हमें देखते हैं, वो हमें जज करते हैं कि हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और किस हद तक कर रहे हैं। सब मिल के करेंगे, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। जो जिस तरफ तवज्जो आपने मबजूल करवाई, उसकी लाखों मिसालें, हज़ारों मिसालें हैं। मैं किसी डिबेट में नहीं जाना चाहता, माजी में किस तरह से केसेस को टेकअप किया जाता रहा, आज किस तरह से हो रहा है, शिकायत कहाँ पर पैदा होती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं वकील था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा का इंतकाल हो गया, मैयत लंदन से रवाना थी, वो कस्टडी में थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैंने जाके खड़े होना है तो ट्रायल जज कहेंगे कि जी ठीक है आज तो एडजर्न करते हैं, और उनकी पैरोल का अखबारों टीवी पे चल रहा था कि पंजाब हुकूमत सोच रही है। हम गए कोर्ट में, ट्रायल जज ने एहतसाब अदालत, उन्होंने कहा जी गवाह लाएँ, मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया, मैंने कहा जी उनकी वालदा का इंतकाल हो गया और बॉडी पहुंच रही है 3-4 घंटे में। उन्होंने कहा अच्छा 4-5 घंटे हैं, उस अरसे में काम करते हैं, फिर चले जाइएगा। 4 घंटे उन्होंने केस चलाया सर, 4 घंटे। तो ये चीज़ें सारी बैठ के हल करने वाली हैं। ये चीज़ें जैसे हुई हैं ऐसे होती रहें, ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, लेकिन सर उसके लिए एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। फिर हमें मेरे ख्याल में रवैये भी तब्दील करने हैं सबको, और उसके लिए बैठें, काम करें, लॉ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोग अगर इनफॉर्मली, मेरा दफ्तर फैसिलिटेट करने को तैयार है, इनफॉर्मली इन इश्यूज़ पे बैठना चाहते हैं जो सबके इंटरेस्ट में है, तो आई विल फैसिलिटेट। जब तक कमेटीज़ नहीं बनती तो आप होमवर्क तो सारा कर लें बिफोर इट कम्स बैक। स्पीकर साहब आपका दफ्तर मौजूद है, मेरा चेंबर मौजूद है, मैं सब
जो जी, मुआवजत गौर साहब, जो जनाब स्पीकर, मैं जिसके अर्ज कर रहा हूँ, मैं भी इस लॉस के मुताबिक दे आर मच मोर कंसर्न विद रेवेन्यू स्टॉक अप हुआ है तो दे वांट दिस वन। और मैं कहता हूँ कि जनरल पब्लिक की जो ग्रीवियंसेस है उसको साथ होना चाहिए, इंडिविजुअल केसेस पे रेफर नहीं करे कि इनके साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। इनके साथ जो भी हुआ, नहीं इनका ट्रायल जेल में चला है, नहीं 14-14 घंटे इनकी ट्रायल हुई है, नहीं जज ने इनको रोका है कि क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं जज ने इनको एविडेंस प्रोड्यूस करने से रोका। हमारे साथ सारा कुछ हुआ है और हमने फिर भी लॉ के मुताबिक किया। लेकिन बेहतर यही फॉर द जनरल पब्लिक ये फोरम अगर आ जाए तो बजाय इसके सब लोगों का फायदा हो जाए।